अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज की ये जो मॉडल हमारी बहुत ही प्यारी मॉडल थी और जो है वो आप देख सकते हैं इनके जो है वो हमने मैक की फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन इनके फेस के ऊपर लगाई और अच्छे तरीके से आपने बेस जो है वो पूरे फेस के ऊपर लगा लेनी है। ये बहुत ही खूबसूरत मॉडल थी और इनका जो मेकअप हमने किया वो ग्रे और सिल्वर आइज़ का मेकअप किया। वो बहुत ज़्यादा लोगों की फरमाइश थी कि आप ही जो है वो सिल्वर ग्रे के ऊपर हमें आइज़ का मेकअप करना बता दें और वलीमा ब्राइड के ऊपर आराम सुकून से आप ये वाली लुक क्रिएट कर सकते हैं। मैक की फाउंडेशन इनको हमने लगाई मीडियम टोन के ऊपर और जो है वो इस तरीके से आप ये देखें कि आपने जब लिक्विड फाउंडेशन लगानी है तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आपकी ब्लेंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद नेकेड का ये देखें हमने इनको वन टोन जो है वो लाइट जो है वो पाउडर लगाया, क्योंकि हमने जो लिक्विड फाउंडेशन थी वो हमने मीडियम टोन के अंदर लगाई और नेकेड वालों का जो पाउडर है वो हमने वाइट कलर के अंदर लगाया। इस तरीके से आपने भर के जो है वो फेस के ऊपर पाउडर लगाना है और जो है वो सही तरीके से आपका आइज़ के नीचे आगे पीछे सारा कुछ लगा के और उसके बाद मेकओवर का हम लोगों ने इनको जो है वो लूज़ पाउडर लगाया। मेकओवर की चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं और ये हुला वालों का जो है वो उससे हमने कंटूरिंग इनको की और ये आप देख सकते हैं कंटूरिंग जो है वो आपने इस तरीके से नोज़ की पहले साइडों की देखें। ऑलरेडी इस मॉडल का नाक बहुत तीखा था और आपने इसकी कंटूरिंग फुल नाक के ऊपर नहीं करनी, नहीं तो वो और तोते की तरह और लंबी नाक लगेगी। आपने सिर्फ उसको दरमियान तक छोड़ देना है और सेंटर तक आपने उसकी कंटूरिंग करनी है, क्योंकि अगर आप पीछे तक बिल्कुल आईब्रो तक करेंगे तो वो और नाक लंबी लगेगी। और क्योंकि इस मॉडल का फेस भी बहुत स्लिम स्मार्ट है और जो है वो आपने इसको एप्पल शेप के अंदर जो है वो आपने इसके ब्लश ऑन लगाना है। आपने इस तरीके से पूरी आइज़ के ऊपर जो है वो लगा लेनी है बेस और पूरी उसके ऊपर बेस लगाने के बाद जो है वो आपने इसके ऊपर जो है वो पहले कुछ शेड लगाना है और इस तरीके से आपने आइज़ के ऊपर जो है वो ये आपने ग्रे कलर की जो है वो बेस लगा लेनी है। ग्रे कलर की बेस लगा लेनी है आपने। पहले ये देखें ग्रे कलर का शेड आपने लगाना है पूरी आइज़ के ऊपर और अच्छे तरीके से जब आप शेड लगा लेंगे, आप जब शेड लगा लेंगे और उसके ऊपर दोनों आइज़ के ऊपर आपने ग्रे जो है वो शेड आपने लगाना है आइज़ के ऊपर और शेड जब आप लगा लेंगे आई बॉल तक आपने ये शेड लगाना है। पहले ग्रे, ये देखें बिल्कुल ये प्योर ग्रे शेड है जो आई बॉल तक आप लगाएंगे और बड़े ही आराम सुकून से आप ये वाला शेड यूज़ करेंगे। उसके बाद आपने इसके ऊपर जो है वो जो भी कलर आपने यूज़ करना हुआ, सिल्वर यूज़ करना हुआ, ग्लिटर लगाना हुआ या कोई भी शेड लगाना हुआ तो आप वो आराम सुकून से लगा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपका जो है वो नीचे से ग्रे शेड आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ग्रे के ऊपर जब आप सिल्वर शाइन देंगे ये देखें तो ये इस टाइप की कुछ लुक आएगी। ये आप देख सकते हैं, ये बड़ी ही हसीन आंख लगती है। लेकिन जस्ट आपको ये है कि शेड्स के साथ खेलने का आइडिया होना चाहिए कि हम नीचे उसकी बेस क्या लगा रहे हैं और उस शेड को हम किस लेवल का काम कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से आपने आई बॉल तक लगाने हैं, क्योंकि आपने फिर आउटर कॉर्नर जो है वो डार्क ब्राउन शेड के साथ आपने करना है और ये क्रिस्टाइन का शेड है डार्क ब्राउन शेड 03 नंबर का, जो आपने आउटर कॉर्नर के ऊपर लगाना है और आउटर कॉर्नर के ऊपर लगाने के बाद आपने उसको किसी भी लाइट शेड के साथ अंदर वाली साइड पे आपने उसको करना है ब्लेंड। आप उसको जब ब्लेंड करेंगे तो फिर आपने उसकी क्रीज लाइन भी उसी तरीके, देखें मैंने इसके साथ क्योंकि इस ड्रेस के अंदर थोड़ा सा ना ब्लू कलर भी था तो मैंने इस वजह से इसको थोड़ा सा ब्लू के साथ आगे उसको थोड़ा सा मर्ज करने की कोशिश की। आपके ड्रेस में जो भी शेड हो आप वो इसके अंदर जो है वो कैरी कर सकते हैं। इस तरीके से ऊपर क्रीज लाइन को भी ब्लेंड कर लिया। उसके बाद जो है वो आईब्रो आपने इस तरीके से बनानी है कि आपकी बिल्कुल इनकी आईब्रो बहुत ज़्यादा जो थी वो पतली थी, तो इसको थोड़ी सी शेप हमने दे के इसको मोटा किया और आप ये देख सकते हैं कि आपने इसको अंदर वाली साइड पे इस तरीके से आपने इसको जो आपने आईब्रो को नोज़ वाली साइड पे करना है तो फिर आपने ब्रश को अंदर वाली साइड पे आपने करना है। पहले आपने जो है वो मिड से शुरू करके आईब्रो को पूरा एक कंप्लीट कर लेना है। इसके ऊपर पूरे ट्यूटोरियल हमारे मौजूद हैं पेज के ऊपर, आप उसको विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो नए लोग जो हैं वो, जिन लोगों ने हमें नया चैनल हमारा सब्सक्राइब किया है, उनकी बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप ही इसके ऊपर डिटेल वीडियोस बना दें, तो आप काइंडली पुराने ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। आप इस तरीके से डार्क शेड जो है वो आईज के ऊपर आपने क्रिस्टाइन का भी आपने नीचे लगा लेना है
और डार्क शेड लगाने के बाद आपने उसके साथ जो है वो पिंक शेड के साथ या किसी भी पीच शेड के साथ आपने उसको कर लेना है ब्लेंड अच्छे तरीके से। और फिर आपने उसको कर लेना है डस्ट ऑफ, क्योंकि जब कलर्स आप ऊपर लगाते हैं तो वो कलर जो है वो गिर जाते हैं। अब ये देखें कलर हमारा लाइट हो गया, तो आपने उसको 2-3 दफ़ा आप इसको रीटच करेंगे तो ये बड़ा ही अच्छा ब्राउन सा शेड देने लग पड़ता है। तो आपको ये वाला मेकअप आपको पसंद भी बड़ा आएगा। इसके ऊपर बहुत सारे ड्रेस वलीमे के ब्राइड्स के ऑलमोस्ट जो है वो सिल्वर कलर उसमें टच कर रहा होता है। तो ये ग्रे सिल्वर जो है ये बड़ा ही खूबसूरत मेकअप लगता है आइज़ के ऊपर, ख़ास तौर पे वलीमा ब्राइड के ऊपर। तो इसको हमने जो है कि देखें पहले विंग लाइनर बनाया और उसके बाद हम इसी को स्मज करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को स्मज करने में प्रॉब्लम हो रही है। देखें विंग लाइनर भी इस मेकअप के साथ अच्छा लग रहा है। अगर आप इतना भी लाइनर लगा देंगे तो वो बहुत ही अच्छा लगेगा। बट अगर आप थोड़ा सा चाहते हैं कि लास्ट से थोड़ा सा और अच्छा हो जाए तो आप उसको इस तरीके से स्मज उसको कर लें। आप इसके स्टॉक्स जो हैं बिल्कुल इस तरीके से खड़े करके ऊपर वाली साइड पे निकालते जाएंगे और उसको सॉरी आप उसको ब्लेंड करते जाएंगे। और जो है वो इस तरीके से आपने उसको ब्लेंड करते जाना है। और क्रीज लाइन के ऊपर वही जो ब्राउन शेड है उसको हल्का सा आप लगा के और उसी शेड को आपने बाहर वाली साइड के ऊपर थोड़ा सा मर्ज करना है बिल्कुल उस स्मज लाइनर के साथ। इस तरीके से बिल्कुल आपने इसको साथ साथ स्मज करते जाना है, साथ साथ आपने ब्लेंड करते जाना है। और इस तरीके से आपने राउंड ब्रश, कोई भी ब्लेंडिंग ब्रश होगा उसके साथ आपने पूरी आँख के ऊपर उसको ब्लेंड कर लेना है ताकि वो लाइन आपकी जो है वो नज़र ना आए। तो ये देखें इस तरीके से आप 1 से 2 दफ़ा जैसे हम शेड्स बार बार रीटच करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि आपने इसको भी इसी तरीके से 1 से 2 दफ़ा जो है वो इस तरीके से ब्रश को करके उसके स्टॉक्स बाहर वाली साइड पे निकालेंगे। तो ये लाइनर मेरा सिग्नेचर लाइनर है। तो आप लोग भी अपना ये सिग्नेचर लाइनर रखें, ये लोगों को बड़ा पसंद आता है और रियल में देखने में भी इसके साथ आँख की बड़ी ही खूबसूरत लुक बनती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली जो है वो लुक ज़रूर पसंद आएगी और आप इसको ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। आपकी जो भी ब्राइड्स आजकल आएँ आप इसको ट्राई करें और लास्ट फिनिशिंग के अंदर और थोड़ा सा इसको और डार्क करें। और जो है वो ये जितना कॉर्नर जो है वो डार्क आपका लास्ट से लगेगा उतना ही ज़्यादा आपकी जो है वो लुक अच्छी बनेगी। तो आप दूसरी आंख के ऊपर भी सेम यही प्रोसेस है। इसी तरीके से आप इसके भी स्टॉक्स बाहर निकालेंगे, विंग बनाएंगे, फिर आप स्टॉक्स बाहर निकालेंगे और उसको जो है वो किसी भी शेड के साथ जो है वो हम उसको कर लेंगे ब्लेंड। मैं वैसे क्रिस्टाइन का शेड यूज़ करती हूँ और ब्लेंडिंग के लिए आपको जो भी कलर अच्छा लगता हो, आपके पैलेट में जो कलर आपको पसंद हो, आप उसके साथ उसको मर्ज करके फिर राउंड ब्रश से, ब्लेंडिंग ब्रश के साथ फिर उसको आप राउंड में उसकी क्रीज भी जो है वो उसको ब्लेंड कर लें ताकि वो आँख की जो स्पेस है वो खाली खाली ना लगे। फिर आप जो है वो आइज़ के ऊपर जो है वो मस्कारा लगा लें लैशेस लगाने से पहले और फिर आप उसको लैशेस लगा लें। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कौन सी लैशेस यूज़ करती हैं, तो मैं डिफरेंट कंपनीज़ की डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम कर रही हूँ। ये नार्स वालों का हमने इनको जो लगाया था ब्लश ऑन, ये इसका पिंक पीच सा कलर है, ये बड़ा ही ज़बरदस्त नेचुरल लुक इससे आती है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करेंगे। वैसे घर में आम रूटीन में भी मेकअप करने के लिए आपने कुछ भी ना करना हो तो सिर्फ ये लगाएं तो ये देखें कितना ये शाइन सा शेड देता है और ये बड़ा ही खूबसूरत लगता है रियल में भी। ये वाइस वालों का पैलेट है जिसके अंदर से हमने इनको लिपस्टिक लगाई और आपको पता है लिपस्टिक लगाने से पहले हाइलाइटर लिप्स के ऊपर आप लोग लगा लिया करें तो शेप ज़रा अच्छी बन जाती है। फिर इन लाइनों को आप जोड़ लें, जोड़ने के बाद जो है वो आप इसके अंदर रीफिलिंग करेंगे। फिल करने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से लिपस्टिक को जो है वो उसके ऊपर कोई भी लिप ग्लोज लगा लें, कोई भी चीज़ लगा लें। जब आप लास्ट पे वीडियोस बनाते हैं तो अगर आपको कोई लाइन बाहर निकली, ऊपर नीचे कुछ लगे, ये छोटा सा ये देखें कि इसको जो है वो हमने इसके ऊपर सिल्वर कलर का थोड़ा सा मैंने ग्लिटरी शेप भी दे दिया, उसको झाड़ दिया उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ब्रश के साथ, तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। लेकिन इसको करने के बाद फिर आपने लैशेस भी अपनी साफ़ करनी होती हैं क्योंकि लैशों के ऊपर अक्सर वो गिर जाता है, तो आप उसको इस तरीके से झाड़ सकते हैं। तो ये फरसाली वालों का ये है जी फिक्सिंग स्प्रे। ये बड़ा ही अच्छा फिक्सिंग स्प्रे है, आपको लास्ट मेकअप करने के बाद इसको लाजमी यूज़ करें। इससे स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्लो आती है। ये भी आपको इसकी भी मार्केट में आपको आराम सुकून से हर शॉप अच्छी से आपको ये मिल सकता है।
और फरसाली वालों के सारे ऑयल्स भी, इनकी जो फिक्सिंग स्प्रे है ये बहुत ही आउट क्लास हैं। आप इसको ज़रूर अपने आम रूटीन के अंदर भी आप इसको यूज़ करें। ये मौसमी असरात से भी आपको बचाता है और ये है कि इसके ग्लो भी बहुत ज़्यादा आती है। ये जी आइज़ के अंदर कोई भी वाइट कलर की मैं तो बेस यूज़ करती हूँ। आप लोगों के पास जो भी कोई चीज़ हो, आप पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, बेस भी यूज़ कर सकते हैं। आपका जो दिल करे आप आइज़ के अंदर ब्लैक भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप उसके ऊपर जो है वो कौन सी लुक क्रिएट कर रहे हैं, कौन सी लुक आपको अच्छी लगती है। देखिए मैंने ब्लू शेड आइज़ के नीचे थोड़ा सा लगाया, चूँकि कलर उसके अंदर कपड़ों में था हल्का फुल्का, तो मैंने उसके अंदर ब्लू शेड लगाया। तो ये आप देख सकते हैं आइज़ को बगैर फ़िल्टर के, बगैर एडिटिंग के, कि कितना खूबसूरत ये ब्लू कलर लग रहा है। इस तरह आपकी भी अगर शर्ट के अंदर कुछ छोटा मोटा, कोई सब्ज़, कोई लाल, कोई नीला, कोई पीला कलर आपको नज़र आए, तो आप इस तरीके से कलर जो है वो इनर कॉर्नर के ऊपर, नीचे वाली साइड के ऊपर आप जो है वो ये शेड लगा सकते हैं। इससे लुक ज़रा जो और भी अच्छी लगती है। बाकी ये डिपेंड करता है जी आपकी अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर कि आपको चीज़ें कैसी पसंद हैं। आप ये देखें आप कितनी ब्लेंडिंग अच्छी है। कोई इसमें हमने कोई ज़्यादा मुशक्क़त भी नहीं की, ज़्यादा मेहनत भी नहीं की, बड़ा सिंपल सा एलिगेंट सा मेकअप है। और आप ये इसकी लुक देख सकते हैं मॉडल की कि ये ऑलरेडी खूबसूरत थी, मेकअप के बाद और भी इनकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा आ गई और बहुत खूबसूरत ये लग रही हैं माशाल्लाह। इनका ड्रेस में आप देख सकते हैं कहीं कहीं ब्लू पर्पल सा कलर आपको शेड दिखाई दे रहा है, और वही मैंने नीचे उसके लगा के उसको अच्छा कर लिया। आप इस तरीके से हेयर स्टाइल, इस तरह चीज़ें वो करें, आपको भी ये अच्छा लगेगा। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और यूट्यूब के ऊपर मुझे मैसेज करके बताइएगा कि आप लोगों को ये ग्रे सिल्वर आइज़ मेकअप कैसा लगा। फ़रा का सिग्नेचर मेकअप है ये मेरा, और मेरा ये सिग्नेचर लाइनर है, और आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। आपको उम्मीद है ये पसंद आएगा। अब हम डेली बेसिस पे शूट्स कर रहे हैं और मेमोरी बहुत ज़्यादा फुल हो जाती है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं डेली बेसिस के ऊपर जो है वो टाइम ही एक्चुअली नहीं लगता कि उसको मैं टैग्स लगा के उसको शेयर कर सकूं। लेकिन फिर भी इतनी मसरूफियत के बावजूद भी मैं कुछ ना कुछ टाइम निकाल के आप लोगों के लिए ज़रूर उस ट्यूटोरियल को शेयर करने की कोशिश करती हूँ कि आप लोग भी वो ज़रूर काम करें, ब्यूटिशियंस उस लुक को ज़रूर क्रिएट करें जो मुझे पसंद हैं, जो मेरे फ़ैन फॉलोअर्स हैं। और मेरी जहाँ जहाँ आवाज़ सुनी जा रही है, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। नए ट्यूटोरियल के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।